हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तनिष्क अकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाइयों, जैसा कि हम आपके लिए नई नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी लेके आते रहते हैं, तो मैं आज आपके लिए एक नई वैकेंसी, नई नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। तो नोटिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, किस स्टेट की वैकेंसी है, तो पूरा प्रोसेस है, फीस से लेके सिलेक्शन प्रोसेस तक मैं पूरा प्रोसेस आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो बिना टाइम गवाए मैं बात कर लेता हूँ इस वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी ध्यान देना अब। तो ये वैकेंसी निकाली गई है अध्यापक सहायक रिक्रूटमेंट 2023। पहले तो मैं बता देता हूँ, अध्यापक सहायक का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली है कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन, यानी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई। ध्यान देना, गुजरात गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम 12 सितंबर से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करूं तो 2 अक्टूबर इसमें लास्ट डेट रखी गई है। तो आप 2 अक्टूबर से पहले इस फॉर्म को भर सकते हो, ध्यान देना। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं 2 अक्टूबर, जैसे मैंने हाईलाइट किया है। अब टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें 531 इस टोटल पोस्ट रखी गई हैं। तो आप इस 531 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया, अध्यापक सहायक का मतलब होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि अलग अलग वेरियस सब्जेक्ट में होंगे, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, होम साइंस, रूरल स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन इसमें। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे का प्रोसेस तो मैं बता देता हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शन, तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, रिक्रूटमेंट इज अकॉर्डिंग द पॉलिसी इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट इशू फ्रॉम दिस टाइम टू टाइम। मतलब ये है, टाइम टू टाइम ये वैकेंसीज निकालती रहती है। मैं इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। क्वालिफ़िकेशंस की बात करूँ तो क्वालिफ़िकेशंस ध्यान से सुना, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो इस फॉर्म को भर सकता हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी एज पर द यूसीजी रेगुलेशन 2018 डेटेड के हिसाब से आपके पास रेगुलेशन हो, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ। ओनली डिग्रीज अवार्डेड बाय एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टैब्लिश स्टैट्यूटरी आर्ट एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉर्ड यूजीसी विल बी वैलिड। इसके बाद मतलब आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट पसेस मास्टर डिग्री, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें एटलीस्ट 55% होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, आप क्वालिफाई हो इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ध्यान देना, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एंड एक्रीडिटेड टेस्ट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट शॉल बी रिमेन इन मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि आपने पहले जो नेट हुआ था वहाँ, या फिर ये स्लेट दे रखा है, ये हुआ, ये आपने दिया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने अब आपको क्वालिफ़िकेशन बताया, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे क्वालिफ़िकेशन ऑफ अध्यापक सहायक। ध्यान देना, क्वालिफ़िकेशन ऑफ अध्यापक सहायक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोबारा बता देता हूँ, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, और एमएड डिग्री विद 55 मार्क। अगर ये नहीं है तो ये सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए, और थर्ड ऑप्शन एल्सो होना चाहिए आपके पास। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ क्वालिफ़िकेशन विल बी एप्लीकेबल, एंड साथ में जो ये दे रखे ये भी आपके वैलिड है, आपके पास ये हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी होनी चाहिए साइंस में, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में 55% के साथ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आगे, इसके बाद मैं आगे प्रोसेस बता देता हूँ आपको। अब मैं बात कर लेता हूँ इम्पोर्टेंट नोट फॉर रिजर्व कैंडिडेट। अगर जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए जो रिजर्वेशन रहेगा, और रिजर्वेशन जो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा आपको दे रखा है वो ऐसे ही रहेगा। आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हो, उस बेस पर आप फॉर्म भर दीजिएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ मेरिट की। तो मेरिट सर्कुलेशन कैलकुलेशन विल बी कैरिड आउट एज पर द यूसीजी रेगुलेशन 2018 के अनुसार होगा आपका, मतलब। इसके बाद इससे पहले मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ,
पे स्केल की बात करूँ तो पे स्केल इसमें आपकी जो 40,000 आपकी सैलरी रहेगी, ध्यान देना सैलरी आपकी 40,000 रहेगी पर मंथ, तो अच्छी खासी आपकी सैलरी रहेगी। आपकी मेरिट बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, यानी कि आपका सीवीटी नहीं होगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की ये वैकेंसी है। गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। जैसे पहला है ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं 80% होनी चाहिए अबाव, एंड पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए 80% अबाव है। ऐसे आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से आपने क्या कोर्स कर रखा है, क्या पीजी डिप्लोमा जो कर रखे हैं आपने। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ टीचिंग पोस्ट एंड डॉक्टर एक्सपीरियंस एंड ओरल इंटरव्यू। आपका जैसा कि मैंने बताया आपका इंटरव्यू बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा, तो अच्छी खासी मौका गवाए नहीं, अच्छी खासी आपके लिए वैकेंसी है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सीट फुल बी फिल्ड कैंडिडेट कॉल बी इंटरव्यू। एक मिनट मैं चला देख लेता हूँ। तो मैं नीचे बताया जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पोस्ट हैं वैकेंसी इकोनॉमिक सब्जेक्ट में इतनी है, इंग्लिश में इतनी है, तो आप देख लीजिएगा आपने किस उसमें की है, इकोनॉमिक्स में किस में आपने पीजी वगैरह कर रखी है, तो आप उस बेस पर आप इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ तो जैसा कि मैंने बताया ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है। तो ये लास्ट डेट मैंने बताई थी 2 अक्टूबर से पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 531 रखी गई हैं। अगर आप एलिजिबल हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और फॉर्म आपको कहाँ से भरना है, तो गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, आप वहाँ से इसका फॉर्म भर सकते हो डाउनलोड करके, और उस सही डिटेल भर के आप जो इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। इसके बाद मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर कोई क्वालिफ़िकेशन बात बता दी, एज बता दी, सब कुछ बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करना, जिससे मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तनिष अकेडमी को सब्सक्राइब